आज सुप्रीम कोर्ट का वक्फ को लेकर एक बड़ा फैसला आया है, जिसमें मुस्लिम समुदाय को एक बड़ी राहत मिली है। जिसमें पुरानी मस्जिद कब्रिस्तान जो बिना कागज के वक्फ थी, अब उन्हें सुरक्षित मान लिया गया है। इस फैसले के मुताबिक कलेक्टर अब इसमें नहीं के बराबर दखल दे पाएंगे। पूरा वीडियो तफसीर से देखें। इस मुद्दे पर पॉइंट टू पॉइंट बातों को रखा गया है। मेरा नाम तौसीफ है और आप देख रहे हैं उजागर मीडिया। आज 15 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। एक ऐसा फैसला जो आधी जीत आधी हार का आईना दिखाता है। सरकार इसे लोकतंत्र की जीत बता रही, विपक्ष इसे साजिश बता रहा है। लेकिन असली सवाल है, क्या यह फैसला धर्मनिरपेक्ष भारत को और मजबूत करेगा या नई फूट डालेगा? चारों तरफ लोग बैठे हैं, निगाहों में आंसू है, उम्मीद है, गुस्सा भी है। लोग टकटकी लगाए इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, लोगों को इसमें न्याय की झलक दिख रही है, संविधान की झलक दिख रही है। वक्फ संशोधन बिल 2025 पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा और धमाकेदार फैसले से आज सभी को चौंका दिया है। यह बिल जिसने पूरे देश में हंगामा मचा रखा है, आज सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर आकर यह ठिठक गया। सरकार इसे पारदर्शिता का मास्टर स्ट्रोक बता रही है, तो विपक्ष इसे धर्म पर हमला करार दे रहा है और आम लोग इसे देखकर ही कंफ्यूज है। आखिर ये बिल है क्या? इसका असर क्या होगा? कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जहां धर्म और संपत्ति की लाइनें यहां धुंधली हो रही है, जहां सुधार के नाम पर अधिकार छीने जा रहे हैं और न्याय की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर टिकी हुई है। दरअसल ये कहानी है वक्फ संपत्ति की, जो सदियों से मुस्लिम समुदाय की धरोहर रही है, लेकिन अब सियासत के चक्रव्यूह में फंस गई है। सामने एक बिल है जो पारदर्शिता का दावा करता है, लेकिन विपक्ष को लगता है और मुस्लिमों को भी ये लगता है कि ये हमारे धर्म के खिलाफ जोरदार हमला है। सोचिए, एक ऐसी व्यवस्था की जो सदियों से चैरिटी का प्रतीक रहा हो, वक्फ। जी हाँ, वक्फ इस्लाम में चैरिटी का एक खूबसूरत सिस्टम है। कोई भी मुस्लिम अपनी जमीन, इमारत, प्रॉपर्टी दान कर सकता है। मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान या गरीबों की मदद के लिए ये संपत्ति हमेशा के लिए वक्फ की जाती है। ये ना तो बिकती है, ये ना बटती है। भारत में लाखों ऐसी संपत्ति जो वक्फ की गई है। मस्जिद, कब्रिस्तान, स्कूल, चैरिटी ट्रस्ट 1995 में वक्फ एक्ट इन्हें मैनेज करता रहा है। लेकिन ये संपत्तियां सिर्फ ईंट पत्थर नहीं दोस्तों, ये धार्मिक आस्था का प्रतीक भी है। गरीबों का उम्मीद है, लेकिन सरकार कह रही इस सिस्टम में ढेर सारी गड़बड़ियां हैं। अतिक्रमण, गलत मैनेजमेंट और कुछ जगह सरकारी जमीन पर अवैध दावे। तो अप्रैल 2025 में संसद में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ, जिसे सरकार ने यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एक्ट का नाम दिया। लेकिन यह सुधार था या सियासत? अब सोचिए, इन 3 सालों से यह बिल संसद में घूम रहा था, लेकिन अप्रैल 2025 में पास होते ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। दर्द ये दिया गया कि ये आम लोगों की संपत्ति जो वक्फ की गई है, उसके खिलाफ एक सरकार की चाल है। ये बिल सुनने में तो साधारण सा लगता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसे आम लोगों के दिलों में आग लगा दी। जैसे लोगों को लगा हो कि ये धीमा धीमा जहर दिया जा रहा है। दरअसल अगर आप भी सच्चाई जानिएगा तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। इस बिल में जो कहा गया कि हर वक्फ संपत्ति को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर की एंट्री को इजाजत दी गई थी। कलेक्टर को सुपर पावर बना दिया गया था कि वो जांच करेगा कोई भी जमीन वक्फ है या सरकारी। अगर वो किसी भी वक्फ जमीन को अगर लगे कि वक्फ नहीं है तो ये हटा सकता है। वक्फ बनाने के लिए शर्त ये दी गई थी, दान करने के लिए कम से कम 5 साल इस्लाम को फॉलो करना होगा। मुस्लिम संगठनों ने इसे मुस्लिम संपत्तियों पर हमला बताया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का तब दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि यह बिल संविधान के खिलाफ है और मुस्लिम के धार्मिक अधिकारों को कुचलता है। सोचिए, आर्टिकल 26 का हक जो एक धार्मिक समुदाय को दिया जाता है, किस तरह से एक पार्टी, एक सरकार उसे कमजोर कर रही थी। कैसे वो ये आर्टिकल इतना कमजोर हो गया? आज 15 सितंबर 2025 को CJI BR गवई और जस्टिस AG मसी की बेंच ने अंतरिम फैसला सुनाया। लेकिन ये फाइनल नहीं है, लेकिन गेम चेंजर है।
जैसे कोई योद्धा जो आधी जंग जीत गया हो। ये फैसला ना सुधार को रोकता है, ना अधिकारों को कुचलने देता है। चलिए इन्हीं चीजों को समझते हैं कि आज दरअसल कोर्ट में हुआ क्या। कोर्ट ने कहा कि संसद का कानून संवैधानिक होता है, इसे पूरी तरह रोकना मुमकिन तभी है जब रेयरेस्ट ऑफ रेयर स्थिति हो। बिल का मकसद है पारदर्शिता और अतिक्रमण रोकना। कोर्ट को जायज लगा, यानी बिल का ज्यादातर हिस्सा लागू रहेगा। लेकिन सोचिए, क्या ये सुधार वाकई सबके लिए है या चुनिंदा लोगों के लिए सुधार किया गया है? पुराने कानून में अगर कोई जमीन सालों से मस्जिद कब्रिस्तान के लिए इस्तेमाल होती थी तो बिना कागज के भी वक्फ मानी जाती थी। बिल ने इसे खत्म करने की कोशिश की। कोर्ट ने इसे इस बार बचा लिया। अब कलेक्टर अकेले तय नहीं करेगा कि जमीन वक्फ है या सरकारी। वक्फ ट्रिब्यूनल हाईकोर्ट इसमें फैसला लेगा। ये पुरानी मस्जिदों और कब्रिस्तानों के लिए बड़ा धमाका है। पीढ़ियों की धरोहर अब बची रहेगी। बिल में था कि वक्फ बनाने के लिए 5 साल से इस्लाम को फॉलो करना होगा। कोर्ट ने इसे फ्रीज कर दिया। तर्क ये दिया कि भेदभाव वाली है, वक्फ बनाना इस्लाम का मूल हक है। अब कोई मुस्लिम बिना शर्त वक्फ बना सकता है। बिल में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की अनलिमिटेड एंट्री की बात थी। कोर्ट ने इसे साफ कहा कि राज्य वक्फ बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा आप 3 लोगों को, गैर मुस्लिम 3 लोगों को, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 4 लोगों को शामिल कर सकते हैं। सीईओ ज्यादातर मुस्लिम ही होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा गया कि गैर मुस्लिम नहीं होंगे। कलेक्टर को जो ताकत दी गई थी उन्हें अब नहीं के बराबर खत्म कर दिया गया है। अब कलेक्टर सिर्फ जांच करेगा, फैसला ट्रिब्यूनल या हाईकोर्ट करेगा। मतलब कलेक्टर अब आप पे फैसला नहीं ले सकता है। अब हाईकोर्ट या ट्रिब्यूनल जो कमेटी है वो तय करेगी कि मस्जिद सही है, गलत है, कागज कैसा है, या गलत है या सही है, वो आपकी कमेटी तय करेगी। कमेटी में जो भी हेड होंगे वो ज्यादातर मुस्लिम ही होंगे। तो आज के फैसले के बाद देख लेते हैं किसने क्या कहा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की साजिश पर ब्रेक लगाया है, लेकिन बिल अभी भी मुस्लिमों को टारगेट करता है। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि धर्म के नाम पर डराने की कोशिश को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नाकाम किया गया है। 2026 में सुनवाई में विपक्ष पूरी तरह से इस बिल को रद्द करने की मांग करेगा। अब एक तरह से मुस्लिम समुदाय को एक बड़ी राहत मिली है, जैसे उनके सर से कोई बोझ उतर गया हो। अब पुरानी मस्जिद कब्रिस्तान जो बिना कागज के वक्फ थी, अब ये सुरक्षित रहेगा। अब कलेक्टर की भी मनमानी इस वक्फ बिल में नहीं चलेगी। वो कलेक्टर सिर्फ अब जांच कर सकता है, अपना फैसला नहीं सुना सकता है। मई 2026 में इनकी आखिरी सुनवाई तय की गई है। तब तक तस्वीरें और साफ होंगी। कमेटी इस पर जांच करेगी, ज्यादातर चीजें तब तक बेहतर रूप से सामने आ जाएंगी। ये बिल का सिर्फ मुद्दा नहीं था। भारत में इस तरह के मामले से भारत की जिस प्रकार एकता अखंडता रही है, इस पर सवाल उठता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार बैलेंस बनाया है, एक तरह से काबिल तारीफ है। आपका क्या मानना है? क्या सरकार मुस्लिम समुदाय के लिए हक में काम कर रही है? क्या आज जिस प्रकार फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एक तरह से आप सही देखते हैं या कुछ इसमें अभी भी गड़बड़ी है? अपना कमेंट जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए उजागर मीडिया को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारा एक न्यूज चैनल यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब आप जान रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पहले से कुछ तकनीकी खामियों के चलते बंद हो गया है लगभग, तो एक नया यूट्यूब चैनल हम लोगों ने स्टार्ट किया है, उजागर मीडिया न्यूज। हो सके तो सब्सक्राइब करें ताकि हम वहाँ भी आपको मिलें। जल्दी हम वहाँ पर भी लाइव सेशन का शुरुआत करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आदाब, जोहार।